नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो धनु राशि के विषय में है। धनु राशि का ये साल कैसा रहेगा ऐसे जातकों का जिनका धनु राशि है। तो वार्षिक राशिफल 2023 के विषय में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, और आपका लगभग लगभग ये साल कैसा रहेगा उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गुरु ग्रह के बारे में जानते हैं। धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनु राशि पर गुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है। अब गुरु ग्रह जो हैं वो वृद्धि और समृद्धि के कारक माने गए। और ये भी आपको जानने जरूरी है, कुंडली में गुरु ग्रह अगर पॉजिटिव हैं या पॉजिटिव विराजमान है तो वह व्यक्ति को आध्यात्म में रुचि होती है, व्यक्ति ज्ञानी होता है और व्यक्ति नास्तिक नहीं होता, आस्तिक होता है। और हमें यह भी जानना जरूरी है कि वहीं अगर धनु राशि आपकी है तो गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी आपको मालूम होनी चाहिए। आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव में सूर्य और बुध उपस्थित हैं। अब ये बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। अब वहीं दूसरे भाव में शनि और शुक्र हैं। वहीं चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह विराजमान है और पंचम भाव में राहु है। मंगल छठवें भाव में है, केतु 11वें भाव में विराजमान है। तो वहीं इस साल शुरुआत में ही शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और आपको 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। तो साथ में ही गुरु ग्रह अप्रैल में आपकी राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे। तो अक्टूबर के अंत में राहु ग्रह चतुर्भाव में और केतु दशम भाव में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं धनु राशि के जो जातकों का लगभग ये साल कैसा रहेगा उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है, मतलब शानदार उपलब्धियां लाने वाला है। इस वर्ष शनि की 7.5 आपकी खत्म हो गई है और आप इस वर्ष आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। पिछले समय से जो नेगेटिव चीजें हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आप पे लाइफ में जो आ रहे थे, अब उनका अंत हो गया है। अब आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेंगे, लेकिन डेली रूटीन को अच्छा रखना पड़ेगा ताकि आपकी हेल्थ वैसी ही बनी रहे जैसी अच्छी है। मतलब सुबह जल्दी उठना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, इसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल करें। हालांकि घर के किसी बड़े बुजुर्ग का जो हेल्थ है उसमें कुछ परेशानी आ सकती है। अब जो लोग बिजनेस में हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस में पूरे जोश व उत्साह से आप बिल्कुल जुट जाएंगे और आप नए वर्ष में जो प्लानिंग करेंगे वो योजनाबद्ध रूप से आपके काम आएगी। अब व्यापार में अगर पुराने जो आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो उनसे आपने सीख ली है, तो वो सीख आपको बहुत काम आने वाली है इस वर्ष। और उधार लेने से तो बिल्कुल बचना है। अगर आप उधार लेंगे तो आपको उधार चुकाने में एड़ी चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ सकता है। अब आपको किसी को उधार भी नहीं देना है। अगर आप किसी को उधार देंगे तो आपको मिलने में बड़ी कठिनाई होगी। जो इस वर्ष आप जो बिजनेस का विस्तार की योजना जो पिछले कई सालों से या 2-3 साल से आपके जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसमें या स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही है, तो उसमें आप सकारात्मक कदम बिल्कुल बढ़ाएंगे। अब नई टेक्निक या नए आर्ट या नए ज्ञान का प्रयोग आप अपने बिजनेस में जरूर करेंगे और उससे आपको लाभ भी होगा और उससे आप नया रूप प्रदान भी करेंगे। अब इस साल खर्च तो ज्यादा होंगे, आपको पैसा जोड़ने में भी काफी जोर लगाना पड़ेगा, मतलब धन संचय में बाधा आएगी। अब इस साल आरंभ से ही गुरु चौथे स्थान में मौजूद है। आप तो भूमि, वाहन और चल अचल संपत्ति के खरीद के योग तो बन रहे हैं। अब इस साल भाइयों से जो जिन भी जातकों का धनु राशि है, तो भाइयों से जो संबंधी बंटवारे के जो योग बने हुए हैं उसमें किसी मीडिएटर के द्वारा आपका हल हो जाएगा। तो उसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब किसी पॉलिटिशियन या प्रभावशाली व्यक्ति से आपका साथ हो सकता है जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अब मंगल 6वें स्थान में स्थित है। जो आपको जो गुप्त शत्रु है उसकी स्थिति बनी रहेगी।
तो उससे आपको बच के रहना है। प्रेम संबंधों की विषय में बात करें तो आपके जो पार्टनर हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उसमें सामंजस्य बना रहेगा और बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नौकरी, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं तो उनके ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, और जो लोग के प्रमोशन अटके हुए थे तो वो प्रमोट होके एक नए पद को प्राप्त भी करेंगे। ऑफिस में आपका डंका भी बजने वाला है। एक प्रिकॉशन है, आपको शेयर मार्केट से दूरी बना के रखना है। आपको अपने बुद्धि व दिमाग का इस्तेमाल करके आपको जो नेगेटिव चीजें जो आपके मन में घर कर गई हैं उसको दूर रखना है। अब रिश्तेदार, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो सगे संबंधी हैं, आपके आगे बढ़ने से आपसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं। आपके जो लोकप्रियता बनेगी उससे कुछ लोग जो आपके एनिमी हैं वो आपसे ईर्ष्या व द्वेष भी कर सकते हैं, तो उसकी प्रिकॉशंस आपको लेनी है। अब जो परिवार में बंटवारे व संबंधी के विवाद से वो लगभग आपके समाप्त हो जाएंगे इस साल। आपके समझाने से हर मुद्दों का समाधान भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हमने चर्चा करी लगभग आपका ये साल कैसा रहेगा। और धनु राशि वाले जातक, अगर ये साल में कुछ नेगेटिव चीजें हो रही हैं तो आपको रेमेडी 2 मैं शेयर करता हूं, जिसको आप करेंगे तो आपके जो नेगेटिव चीजें हैं उसमें कुछ हद तक कमी आ सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको गाय को चना दाल खिलाना है मगर फुला के। दूसरा, आपको नहाने के पानी में हल्दी मिला के इस्तेमाल करना है। एक बकेट में पानी भरिए, उसमें हल्दी डालिए 1 चम्मच और उससे स्नान करिए। तो जो भी नकारात्मक चीज है वो पॉजिटिव चीजों में बदल जाएंगी। तो दोस्तों, आज के विषय में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।